हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का 5th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आज की इस वीडियो में हम पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने एनसीईआरटी में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ली थी। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में देखे थे कि एलिमेंट को कैसे अरेंज दिखें, तो उसी को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलो शुरू करते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पार्ट 6, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा गया है। 18 वर्टिकल कॉलम्स जिन्हें क्या बोला गया है, ग्रुप्स, एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज, सात क्या हैं, तिरछी लाइन है, 36 पंक्तियां हैं जिन्हें हम आवर्त कहते हैं। लेट्स सी व्हाट डिसाइड्स द प्लेसिंग ऑफ एन एलिमेंट इन अ सर्टेन ग्रुप एंड पीरियड। आइए देखते हैं कि किस समूह या आवर्त में तत्वों की स्थिति किस बात पर निर्भर करती है। एक्टिविटी 5.4, लुक एट द ग्रुप फर्स्ट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड नेम द एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। आपको करना आधुनिक आवर्त सारणी के समूह फर्स्ट में उपस्थित तत्वों के नाम लिखने हैं। आपको याद होगा आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप में जो मेंबर है वो क्या, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप फर्स्ट के मेंबर हैं जिनको हम एल्कली मेटल के नाम से जानते हैं। नेम द एलिमेंट प्रेजेंटेड, ठीक है, इसमें कौन से तत्व हैं उनके नाम आपको देखने याद रखने हैं। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट। ठीक है, समूह फर्स्ट के पहले 3 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। देखो बता देता हूँ, हाइड्रोजन को छोड़ देता हूँ मैं, लिथियम से स्टार्ट करता हूँ। लिथियम एटॉमिक नंबर कितना है, 3। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1। उसके बाद सोडियम, सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 2 8 1। सोडियम के बाद जो नेक्स्ट मेंबर आएगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19। पोटेशियम है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 19। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 2 8 8 1। तो फर्स्ट जो 3 एलिमेंट लिए हमने तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने राइट किया। ठीक है, तो एल्केन मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस ढंग से राइट करते हैं। व्हाट सिमिलरिटी डू यू फाइंड इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको क्या समानता दिखती है, किस तरह की इनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में आपको क्या समानता मिली। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 3 एलिमेंट्स। इन तीनों तत्वों में कितने संयोजकता वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए गए हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा तो प्रत्येक जो एलिमेंट है उस प्रत्येक एलिमेंट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो प्रत्येक, क्योंकि लास्ट में क्या है, 2। लिथियम की बात करें तो 2 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। सोडियम की बात करें तो 2 8 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। तो सबके आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1। चल देखते हैं। You will find that all these elements contain the same number of valence electron। ठीक है, आप देखेंगे कि इन तत्वों की संयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, सब में बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली you will find that the elements present in any one group have the same number of valence electron। इसी प्रकार आप देखेंगे कि एक ही समूह के सभी तत्वों के संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, जैसे हमने कहा फर्स्ट ग्रुप तो उसमें क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, 1। सेकेंड ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2। मैग्नीशियम वाला समूह, बेरिलियम मैग्नीशियम जिसको कहते हैं बेरिलियम मैग्नीशियम, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स फ्लोरीन एंड क्लोरीन बिलोंग टू 17th। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू फ्लोरीन एंड क्लोरीन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। फ्लोरीन और क्लोरीन 17th ग्रुप के मेंबर हैं, 17 समूह के मेंबर हैं। तो इसके बाहरी जो शेल है और बाहरी जो कोश है, कक्षक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो देखें तो फ्लोरीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। आपको पता होगा इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखा था, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है तो इसका आउटरमोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही क्लोरीन के भी आउटरमोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। Hence we can say that groups in the periodic table
signify an identical outer shell electronic configuration। इससे यह पता चलता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह बाहरी कोश के जो एलिमेंट है, बाहरी जो भी एलिमेंट है उसके सबसे बाहरी वाला जो कक्षा हुआ उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबका एक जैसा हुआ, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, सेम है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो उनके एक एक कक्षक, एक एक शेल, एक एक कोश क्या होगा, आगे बढ़ते हुए जाएगा। देयर इज एन एनोमली व्हेन इट कम्स to the position of hydrogen because it can be placed either in group 7 first or group 17 in the first period। Can you say why? हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रहती है। देखो हाइड्रोजन को हम या तो फर्स्ट ग्रुप में रखते हैं या 17 ग्रुप रखते हैं। जैसे कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में भी था, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को स्थान क्या था, या तो फर्स्ट ग्रुप में रखा गया था उसको, या फिर 17 ग्रुप में रखा गया था। ठीक है, तो हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित है क्योंकि इससे पहले आवर्त के समूह फर्स्ट या 17 समूह में भी रखा जा सकता है। क्या आप इसका रीजन बता सकते, कैन यू से वाई, क्या आप इसके लिए कोई ठोस रीजन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। एक्टिविटी 5.5 क्रियाकलाप 5.5 को हम देख रहे हैं। इफ यू लुक एट द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल यू विल फाइंड दैट द एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन आर प्रेजेंट इन द सेकेंड पीरियड। राइट डाउन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। यदि आप आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त सारणी के लंबे रूप को देखें तो आपको पता चलेगा कि जो ये एलिमेंट है, कौन कौन से बोले हमने, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। तो इनके सेकेंड आवर्त के दूसरे आवर्त के तत्व हैं, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। ठीक है, थोड़ा मैं लिख देता हूँ। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, 2 1। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 2। बोरॉन के इसके बाद बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनता है 2 3। ठीक है, बोरॉन के बाद आएगा नेक्स्ट मेंबर बेरिलियम हो गया, बोरॉन, फिर कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, इसका क्वालिफिकेशन 2 4। नाइट्रोजन कॉन्फिगरेशन 2 5। ठीक है, 7 एटॉमिक नंबर है। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फिगरेशन 2 6। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन तक बढ़ गए। उसके बाद आता है ऑक्सीजन के बाद नेक्स्ट मेंबर आएगा फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9, कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 2 7। उसके बाद नियोन का एटॉमिक नंबर 10 कॉन्फिगरेशन 2 8। तो यहाँ पर 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस सेकंड समूह के जो ग्रुप है सेकंड पीरियड दूसरे आवर्त के जो तत्व थे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमने यहाँ पर राइट किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर जाना। डू दीज एलिमेंट ऑल्सो कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या इन सभी तत्वों की संयुक्ता इलेक्ट्रॉन भी समान संख्या में है। डू दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल, क्या इनके कोशों की संख्या भी समान है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने एलिमेंट देखे, जो भी तत्व देखे, तो उनके सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कोशों की संख्या बराबर है, पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ते हुए जा रही है। We will find that these elements do not have the same number of valence electron, but they contain the same number of shell। आपने देखा यहाँ पर कि जो भी तत्व हैं, ठीक है, इनकी संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न है, बट कोश की संख्या समान है। मतलब जो वैलेंट शेल समान है। ठीक है, आउटरमोस्ट शेल तो एक जैसी है, बट इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, सब में डिफरेंट है। यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट as the atomic number increases by 1 unit on moving from left to right in a periodic table। देखो आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जा रहे हैं तो परमाणु संख्या में एक इकाई की वृद्धि हो रही है। एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। तो संयुक्ता इलेक्ट्रॉन यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो उसकी संख्या में भी एक की वृद्धि हो रही है। ठीक है, हमने कहा ना कि लेफ्ट टू राइट अगर हम बढ़ते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। तो वैसे ही 1 यूनिट एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी एक बढ़ती जा रही है। और वी कैन से दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल्स आर प्लेस्ड एट द सेम पीरियड। ठीक, आप ये भी कह सकते हैं कि अध्यासित कोशों की संख्या समान वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में स्थित होते हैं। ठीक है, और वी कैन से दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल्स आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड। ठीक है, उसको
जैसे सेम नंबर का ऑक्यूपाइड सेल्स है, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं उसी पीरियड में भरे जा रहे हैं। मतलब जैसे बेरिलियम था, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो इसमें क्या होगा, उसी सेल में इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया जा रहा है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोराइड, क्लोरीन एंड ऑर्गन बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये जो एलिमेंट लिए हमने, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फाइड, क्लोराइड और ऑर्गन, ये किसके हैं, तीसरे आवर्त के तत्व हैं। सिंस द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम ऑफ दीज एलिमेंट्स आर फिल्ड इन के, एल, एम एंड शेल। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे वो किसमें, के, एल और एम में भरे जाएंगे। जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, कॉन्फिगरेशन क्या है, 281, तो ये के हो गया, ये एल हो गया, ये एम हो गया। तो एम में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे हम क्लोराइड की बात कर रहे थे, क्लोरीन की बात, क्लोरीन कितना है, 17 एटॉमिक नंबर है, कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 2, 8, 7, 287 कॉन्फिगरेशन है। तो ये के सेल हो गई, ये एल हो गया और ये एम हो गया। ऑर्गन का क्या हो जाएगा, लास्ट 18 एटॉमिक नंबर होगा, तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सबसे भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएंगे। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स एंड कंफर्म द अबव स्टेटमेंट। ठीक है, हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन मैंने बता दिया, कैसे इसको लगते हैं। ईच पीरियड मार्क्स एज ए न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल गेटिंग फ्यूल्ड। ठीक है, प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोश इलेक्ट्रॉनों से भरा गया है। ठीक है, हमने देखा जैसे हम सेकंड आवर्त, दूसरे आवर्त की बात करें तो उसमें अलग तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन को भरा गया था, तीसरे आवर्त में हमने अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया हुआ है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ पीरियड्स। ठीक है, जो पहले, दूसरे और तीसरे जो आवर्त के तत्व हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहले वाला जो आवर्त होगा उसमें दो एलिमेंट रहते हैं। ठीक है, सेकेंड वाला जो होता है उसमें 8 रहते हैं, तीसरे वाले में भी 8 रहेंगे, चौथा वाला जो आवर्त होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 18। ठीक है, तो ये इसको मैं पहले भी बता चुका, जब पीरियोडिक टेबल में बता रहा था तो वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था। तो इस ढंग से क्या है, इलेक्ट्रॉन को हम प्लेस करते हैं। We can explain the number of elements in these periods based on how electrons are filled into various cells. You will study the details of this in higher classes. विभिन्न कक्षकों में यानी विभिन्न कोशों में या कक्षों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम इन आवर्तों में तत्व की संख्या बता सकते हैं। ठीक है, कि अगर हमने we can explain the number of elements in these periods based on how electrons are filled into various cells। ठीक है, आप कैसे इन तत्वों में इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो इसको आप जान सकते हैं। यू विल स्टडी, आप इसको हायर कक्षा में पढ़ोगे, यू विल स्टडी द डिटेल्स ऑफ दिस इन हायर क्लासेस। ठीक है, इसका जो डिटेल स्टडी आएगा, SPADF आता है, SPDF में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन राइट किया जाता है, तो ये आप बाद में डिटेल में पढ़ोगे कैसे इनमें इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। Recall that the maximum number of electrons that can be accommodated in a shell depends on the formula 2n square, where n is the number of the given shell from the nucleus। ठीक है, आप जानते हैं कि किसी कक्षा में या किसी शेल में, कोशों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर से भरते हैं। कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, 2n स्क्वायर से भरते हैं, जहां n नाभिक से नियत कोश की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, n इज द नंबर ऑफ गिवन सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस से कौन सी शेल है, कक्षा है, तो उसको ये n रिप्रेजेंट करता है। देखिए हम आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल के शेल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2n स्क्वायर, n इक्वल टू कितना कर दिया हमने 1, n इक्वल टू कितना कर दिया 1, क्योंकि के सबसे पहले, के, एल, एम, एन, इस ढंग से हम आगे बढ़ते हैं। तो n इक्वल टू 1 कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे, पहली जो पीरियड है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी पहला जो कोर्स होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एल की बात करें तो एल कितना हो जाएगा, 2 इंटू एन, एन बराबर कितना रख दिया हमने यहाँ पर 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। तो सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जो एल सेल होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट हो जाएंगे। तीसरा जो एम सेल है तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, एन इक्वल टू कितना कर दिया हमने 3, के 1 था, एल 2 था, एम कितना हो जाएगा 3। ठीक है, एम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया, एन इक्वल टू 3 कर दिया, तो 2 इंटू 3 की पावर 2, 3 गुणा 2 की 3 की घात 2, तो कितना हो जाएगा टोटल 2 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 18।
कितने आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन 18। इसके बाद कितना आएगा फिर मैं चौथे बताता हूँ। एन इक्वल टू अगर हम 4 करते हैं, एन इक्वल टू अगर 4 कर देंगे तो कितना होगा 2 इंटू 4 की पावर 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 4 की पावर 2 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, सॉरी ये 2 नहीं आएगा, एक 2 इंटू 4 की पावर 2 ऐसे रखेंगे इसको हम। ठीक है, तो ये वाला पावर हो जाएगा। तो 4 की पावर, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 2 इंटू 4 इक्वल टू कितना होगा 32। तो नेक्स्ट जो पीरियड आएगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस ढंग से हमारे पास क्या होगा, इसका पॉसिबल चलेगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो द थर्ड पीरियड ऑल्सो हैज ओनली 8 एलिमेंट्स। ठीक है, तीसरे पीरियड में कितने एलिमेंट, जो 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो द थर्ड पीरियड ऑल्सो हैज ओनली 8 एलिमेंट्स। ठीक है, तीसरे पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे 8 तत्व इसमें पाए जाएंगे। द पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल्स अबाउट द केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, आवर्त सारणी में तत्वों के उसके कि कहाँ पर उसकी स्थिति है, उसकी पोजीशन क्या है, उस पोजीशन के हिसाब से वहाँ पर उन एलिमेंट की केमिकल जो रिएक्टिविटी होगी, रासायनिक जो अभिक्रियाशीलता का हमें पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा रिएक्टिव है और कितना, कौन सा एलिमेंट कितना रिएक्टिव होगा, कौन सा एलिमेंट कितना कम रिएक्टिव होगा। तो ये उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर एक्सप्लेन किया जाता है। एज यू हैव लर्नड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द काइंड एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट। ठीक है, हम जानते हैं कि तत्व द्वारा निर्मित आबंध के प्रारूप तथा इसकी संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्धारित की जाती है। जैसे हमने कहा ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल था, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है डबल बॉन्ड। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 6 ऑटोमोशल पे इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए थे ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो तब जाके इनके बीच क्या होगा डबल बॉन्ड हो गया। क्लोरीन का एटॉमिक ऑटोमोशल पे कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में क्या आता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो इस ढंग से हमें इनके बॉन्ड कितने होंगे, ठीक है, इसके बारे में वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें जानकारी मिलती है। कैन यू नाउ से व्हाई मेंडलीव choice of formula of compounds as the basis of deciding the position of element in his table was a good one। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि मेंडलीव, ठीक है, मेंडलीव सबसे पहले वैज्ञानिक था ना जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को दिया था, तो आप क्या बता सकते हैं कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति निर्धारित करने के लिए यौगिक जो कंपाउंड्स थे उनके सूत्र को आधार बनाया था। ठीक है, वह एक अपने आप में क्या था प्योर था, शुद्ध था, उससे हमें एक अच्छी जानकारी मिलती थी। आपको याद आ रहा होगा आर जैसे ग्रुप का पोर्टेबल था तो RH4 बनाया था उसने, जैसे हम कार्बन के लिए लेते हैं तो RH4, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा CH4। ठीक है, इसके ऑक्साइड क्या बनाया था उसने RO2, इसका ऑक्साइड क्या बनाया था RO2, तो कंपाउंड क्या बना था CO2। ठीक है, तो इस ढंग से R जनरल एलिमेंट को दिखाएगा और उसके ऑक्साइड के नेचर होगा। हाउ कुड दिस लीड टू एलिमेंट विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बीइंग प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। इस आधार पर समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही समूह में कैसे रखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जानकारी ली कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को भी हमने बेस रखा था। ठीक है, और जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, मॉडर्न आधुनिक आवर्त सारणी है, तो उसके बेस पे भी हमने जो डिफरेंट तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाना और कैसे उनको पीरियोडिक टेबल में रखा गया है, और पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है में रखने के बाद उनसे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, तो उसके बारे में हमने यहाँ पर डिटेल जानकारी ली, एक्सप्लेनेशन पार्ट दिया। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।